ये जो चौथा सवाल है, बल्कि इसको सवाल तो नहीं कहना चाहिए, ये आप मेरी तरफ से गुजारिश समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है, मगर ना किया तो उन्होंने सवाल है हलाकत के अमल के बारे में कुछ बताया जाए। तो आप इसको ज़्यादा ये समझ लें, मैं इसको सवाल को ख़त्म कर देता हूँ, इंशाल्लाह जिन्होंने पूछा है उनको जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ ताकि मुझे बात समझानी और आपको समझनी आसान हो जाए। हलाकत का अमल यानी किसी को मारना, जान से मारना। मैं आप हजरात को एक नसीहत करूँगा बहसीयत शेख, बड़े भाई होने के, बाप होने के नाते, बेटा होने के नाते, या जो भी रिश्ता आपका मेरे से है या जो मुतल्लकीन सुनते हैं सोशल मीडिया पे उनके साथ है, कि ज़िंदगी में कभी हलाकत के अमल का सोचना भी नहीं है, वगरना हलाक हो जाओगे। बोलो मैंने क्या कहा है? ज़िंदगी में कभी हलाकत के अमल का सोचना भी नहीं, वगरना हलाक हो जाओगे। और ये भी मुमकिन है, बल्कि ऐन मुमकिन है, तुम ना हलाक हो, तुम्हारी नस्लें हलाक हो जाए, तुम्हारी नस्लें हलाक हो जाए। मैं इससे पहले कि मैं इस पर कुछ अपनी तरफ से कलाम करूं, मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूं। हज़रत साहब, मैंने पूछना था कि मैंने इंटरनेट से बग़ैर इजाज़त बहुत से वज़ाइफ किए हैं, 930 मरतबा मैंने या मुंतकिमों का वजीफ़ा किया, ससुराल वालों को बद्दुआ दी। मुंतकिमों का क्या है? मुंतकिमों का क्या है? मुनक़ते करने वाला, मुनक़ते करने वाला। अब ये वजीफ़ा जलाली अमल है और हलाकत का अमल है। ये वजीफ़ा क्या है? जलाली और हलाकत का अमल है। अब इस बहू ने या इस बच्ची ने या इस खातून ने अपने ससुराल वालों को, यानी अपनी सास और अपनी नंदों को नीचा दिखाने के लिए, उनको बिस्तर पे डालने के लिए, उनको बीमार करने के लिए, उनको मारने के लिए ये अमल यूट्यूब से लिया और किया। नतीजा क्या निकला? पहला नतीजा ये निकला कि घर में चोरी हुई, सब कुछ लुट गया। दूसरा नतीजा ये निकला वो अमल मेरे ऊपर पड़ा, मैं बीमार हो गई। तीसरा क्या हुआ कि मैं बांझ हो गई, मेरी आगे औलाद नहीं हुई। एक बेटा है, यानी जब ये मैंने हरकत की, हलाकत का अमल किया, उसके बाद पहले क्या हुआ? चोरी हुई, फिर मैं बिस्तर पे पड़ गई, और तीसरा क्या हुआ? बांझ हो गई, यानी औलाद मजीद पैदा नहीं कर सकी। बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कम उम्र थी, मुझे पता नहीं था इस वजीफे से इतना नुकसान होगा, मेरी रहनुमाई फरमाई जाए। हलाक करने निकले थे, हलाक हो गए हैं, हलाक करने निकले थे, हलाक हो गए। अल्लाह वालों, थोड़े दिन पहले मैंने बयान में यही बात की है कि अल्लाह को अदालतें लगाना इंतहाई नापसंद है, अल्लाह का गज़ब उतरता है। और आज दुनियादार तबका है वो ये काम करता है, और जो दीनदार तबका है वो अदालतें क्या लगाता है? ए भी काफर, ए भी काफर, ए मुशरक, ए बिदती। ओ बेशर्मा, तेरे पास कहां से लाइसेंस आ गया है? तू जन्नत का मालिक है, तू जन्नत का मालिक है। और यही बात मौलाना ताराजी साहब कहते हैं, जो मैं रो रहा हूं, वो यही बात कहते हैं कि वहाबी भी गए जहन्नम में, देवबंदी भी गए जहन्नम में, बरेलवी वैसे मुशरक हैं वो गए जहन्नम में, शिया जो हैं वो भी गए जहन्नम में, तो जन्नत जीने जाना है। कैसे मुसलमान की मत मारी हुई है भाई? तेरे पास कौन सा अख्तियार है कि तू किसी को जहन्नमी कहे? हाँ, तो अच्छा हुस्न जन रख के, जिसको कहते हैं गुमान रख के जन्नती कह सकता है, भाई ये बंदा जन्नती है, अच्छी बात है, कहना चाहिए। तुझे जहन्नमी कहने का तो अख्तियार भी नहीं, और किसी को जन्नती कहने का पूरे वसूख के साथ या जन्नत की टिकट देने का भी अख्तियार नहीं है। ये तो फैसले होने ही आगे जाके। तो जो दीनदार तबका है वो अपनी आखिरत को यूं बर्बाद कर रहा है, फतवे लगा के, फतवे लगा के। जिस तरह एक साहब ने मुझे कहा कि डॉक्टर हामिद के बयानात ना सुना करें, ये शिया है, ये हजरत अली को मौला अली कहता है। अब देखिए, उसने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली है।
अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए। जिस प्लेट में शिया खाता है होटल में खाना, उसमें वो भी खा के आता है, उस वक्त उसे मालूम नहीं होता। जिस वलीमे में शिया है उसमें वो भी गया होता है। जिस दुकान से शिया कपड़ा खरीद के पहनता है उसी से वो लेता है, उसी से जूता वो लेता है, उसी से वो लेता है। उस वक्त शिया जायज है, उस वक्त शिया मुसलमान है। और जब शिया ने मौला कहा, यानी अली को मौला कहा, या मौलाना तारक जमील साहब ने अली को मौला कहा, तो वो अपनों में रुस्वा हो गए, असी तोड़े च रुस्वा हो गए। आपने तो अपनों को नहीं छोड़ा, मुझे कह लिया तो क्या फर्क पड़ा, या मैं तेरे कहने पे अली को मौला कहना छोड़ दूंगा। तेरे से तो अली को मौला कहना हजम नहीं हुआ, मैं तो अपने मुर्शिद को मौला कहता हूं। तू तो इमामुल औलिया की बात कर रहा है, जिनको अल्लाह के नबी ने मौला कहा है। तेरे से वो हजम नहीं हुआ, तेरा हाजमा इतना खराब है, मैं तो अपने मुर्शिद को मौला कहता हूं कि मेरा वारिस है। तो लगो ये वो बहुतान है या जहालत है, लाइल्मी है, जिसे हमने अपनी आखिरत बर्बाद करता है दीनदार तबका। और जो दुनियादार तबका है वो क्या, घर में अदालतें, हलाकत के अमल, हलाकत कर। अल्लाह जो मैं ये बात कह रहा था कि जो भी रिश्ता मेरे साथ आप समझते हो, बड़ा समझ के इस नसीहत को कबूल कर लें, अपने पल्ले बांध लें। हलाकत का अमल का सोचना भी नहीं, कभी सोचोगे वो हलाक होता है या नहीं, तुम हलाक हो के रहोगे। कितनी बातें हो गई, एक। दूसरी बात, हलाकत का अमल करोगे 99.9% रज्जत हो के रहेगी। हलाकत के अमल के अंदर कामयाबी का इम्कान 0.00001 होता है, और नाकामी का इम्कान 99.9% होता है। आप नाकाम हो गए तो आप खुद हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जिस तरह ये कतून बर्बाद हो गई है। क्यों, आप जो सजा उसको देना चाह रहे हैं उसकी वो सजा नहीं बनती। आपका उसने दिल दुखाया है, दुश्मनी है, तो आप उसको मारने पर तुल गए हैं। जाहिरी तौर पे मार नहीं सकते, कमजोर हैं, और अब आप मख्फी तौर पे तवीज़ धागे के जरिए, जादू के जरिए उसे मारने चल पड़े हैं। तो मैंने क्या कहा, जो जाहिरी कत्ल होते हैं उनकी FIR थाने में कटती है, तो केस कहां चलते हैं, केस कहां चलते हैं, कचहरी के अंदर। जो मख्फी कत्ल होते हैं जादू के जरिए, उनकी FIR बारगाह रसालत में कटती है, केस बारगाह इलाही में चलता है। अगर कबूल है तो करो, मुझे क्या एतराज है, मुझे क्या एतराज है। कितनी बातें हो गई, 2। तीसरी बात, कभी किसी जादूगर से, आमिल से हलाकत का तवीज़ अपने घर नहीं मंगवाना। हलाकत का तवीज़ आपके घर में आ गया, आपने दबा दिया, आपने जला दिया, आपने लटका दिया, आपने पिला दिया, बस नस्ल तेरी तबाह हो गई। तेरे घर से जिन्नात नहीं निकलेंगे, तेरे घर से जादू नहीं निकलेगा, तेरे घर से ला इलाज बीमारियां नहीं निकलेंगी। तेरी औलाद लुच्ची, लफंगी, डाकू, नशई बन के रहेगी, कातल बन के रहेगी, तेरी नस्लों में कातल पैदा हो के रहेंगे, तेरे बेटे कातल बन के रहेंगे। एक बार आमिल का तवीज़ हलाकत का तेरे घर आ गया, तूने जला दिया, फिर तेरे साथ और नस्लों के साथ ये हो के रहेगा, तेरे साथ हो के रहेगा। क्यों, जो उसके साथ निजाम है, जब वो तेरे घर में आ जाएगा, ऊपर से अल्लाह का क्या उतर रहा है, गज़ब। 3 बातें। चौथी बात, 70% औरतें अपने ससुराल के लिए हलाकत का अमल करती हैं। 70%। आज अल्लाह वालों, जो तुम बेरोजगार फिर रहे हो, सड़कों पे मर रहे हो, औलाद के दुख हैं तुम्हें, इसके अंदर तुम्हारी औरतों का कसूर है। 70% पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बंगाली औरतें अपने शोहरों की दुश्मन हैं। क्यों, वो ससुराल के अंदर जो तकलीफें होती हैं, उन तकलीफों से निकलने के लिए हर तीसरे घर के अंदर आपको हलाकत का तवीज़ मिलेगा। नहीं है, फकीर के सामने लेकर आओ, फिर फकीर जैसे नंगा करता है, इंशाल्लाह आंखें भी उठा के देख के मेरे से बात करना आप, फिर मेरे से बात करना आप। बात समझ आ रही? हमने तो उकाड़ा जाके अल्हम्दुलिल्लाह
50 साल पुराना रिकॉर्ड भी सब पटवारी निकलवाते हमने निकलवा लिया। मेरे सामने कहने की यहाँ जिन्नात नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये जादू हो गया, ये फलां हो गया, ये टमकान हो गया। 15 मिनट उन्होंने मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा है। फिर हमने कुत्ते वाली उनके साथ की है ना, उन्हें भी पता चल गया कादरी शाफी क्या होता है। फिर एक एक घर के अंदर जिन्नात का रिकॉर्ड निकलवाया है, उनके कबीलों का रिकॉर्ड निकलवाया है, जो उन्होंने तवीज़ धागे किए हुए थे उनके घरों के अंदर सारे निकलवा के उनको आईना दिखा के आया हूँ कि आइंदा ये काम नहीं करना। फिर सुबह जब मैं निकला वहाँ से बिलाल को पूछो, फिर पूरी कॉलोनी भी दिखाई है उनको। मैंने कहा या किस्मत या नसीब, एक दफ़ा तुम्हें आईना हो जाए ताकि तब कल तुम भी ये ना कहो कि पीर फकीर मिलता नहीं आजकल है। क्यों जाए साहब? मैंने कहा थोड़ी सी बारिश हो रही थी, क्लिनिक मैंने आके करना नहीं तो छुट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो यही काम कर ली। थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा था उनके साथ, तो मैंने कहा चलो यही काम कर लिया जी। तो लगभग जब घरों के अंदर औरतें ऑनलाइन तवीज़ आ रहे हैं, किसके लिए? नंदों को तबाह करने के लिए, सास को नकील डालने के लिए, इसी तरह इधर से बहू को नकील डालने के लिए। अब आप ये कि औरतों को गुस्सा लगेगा, हजरत साहब औरतों को खींच रहे हैं। भाई मैं औरतों को नहीं, जालिमों को खींच रहा हूं, जालिमों को खींच रहा हूं। मेरी अपनी बड़ी बहन हलाकत के तवीज़ों से क्या होता है, जैसा जरा सुनिएगा, हलाकत के तवीज़ों से क्या होता है। जरा पीछे आए, मैंने क्या कहा? ज़ाहिरी कत्ल करोगे, जुल्म करोगे तो उसकी FIR कहाँ कटेगी? मुकामी थाने में, जो मुतलका थाना होगा। केस कहाँ चलेगा? कचहरी में। मख्फी गुनाह करोगे इस तरह के तो FIR कटेगी बारगाह रसालत में और केस चलेगा बारगाह इलाही में। तो जे तो कोई सिफारिश है तो कर लो, तो जे होते समझते हो भाई नहीं बच सकते तो बंदे दे पुत्र बन जाओ। अब जरा सुनो, मेरी बड़ी बहन है, हमारी माँ के बराबर है, मेरे से उनको वैसे बड़ी अकीदत भी है, मेरे से प्यार भी है, फिर वो मेरी मुरीद भी हैं। आप लोगों सब लोगों को मालूम है कि मेरे सारे बहन भाई, मेरे वालिद समेत मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मेरे ही मुरीद हैं। रिश्ता पहले वाला जो बहन भाइयों वाला है वो तो कब का ख़त्म आ रहा हो गया हुआ, आगे तो पीरी मुरीदी का मेरे अपने बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुक़ है। फिर उनका मेरे साथ प्यार भी बहुत ज़्यादा है, यानी बहनों में सबसे ज़्यादा मेरे से वो प्यार वो भी करती हैं। लेकिन उनकी कमर सुन रही है, उन्होंने कभी मुझे बहन भाई समझ के नहीं, वो मुझे मुर्शिद समझ के, हाँ शेख समझ के मोहब्बत करती। शादी हुई, जिस शादी के बाद मामला ख़राब हो जाते हैं आपस में। माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी मियाँ बीवी का सारा रहन सहन जो निज़ाम था। नंदों ने जिस तरह घर में लगाई बुझाई होती है वो काम शुरू कर दिया। मेरे से उन्होंने बात की कि इस तरह ना घर में फ़लाँ जो है ना वो यूँ कहती हैं। तो मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने कहा आप बर्दाश्त करो और ये पढ़ो, अल्लाह सुना कोई रास्ता निकाल देगा, अल्लाह सुना कोई रास्ता निकाल देगा। मेरे करीम ने अपने नाम की बरकत के सदके अपने नाम की लाज रखी, मेरे कहे की भी लाज रह गई। वो ऐसे कोई असबाब पैदा हुए कि उन्होंने पास ही प्लाट ले लिया, यानी 1-2 स्ट्रीट छोड़ के सोसाइटी के अंदर, और वहाँ उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब वो नंदों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कल आई है और औलाद भी हो गई है और ये अपनी कोठी वाली भी बनने लगी है, तो ये कैसे हो सकता है? बात समझ आ रही? मैं अपने घर की कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन ये मेरे घर की कहानी नहीं, ये घर की कहानी है। इसलिए मैंने कहा मैं किसी के घर की क्यों सुनाऊं, मैं अपने घर की सुना देता हूं, ताकि औरतें ये गुस्सा ना करें हजरत साहब बहुतान लगा रहे हैं, हजरत साहब बहुतान लगा रहे हैं। आ गई औरतें 5 सूरता की वजह से मेरे से बड़ी नाराज हुई हैं। भाई मैंने तो आईना दिखाया है। जय साहब आज बरिस्टर साहब भी आए हुए थे, फैसल साहब भी अपनी बीवी को लेकर। मैंने उन्हें बताया, मैं जय साहब को इतनी टेंशन हुई थी, जय साहब घर जाके बीवी को लेकर आए थे उससे। तो भाई मैंने उस बयान में भी किसी ने बहुतान नहीं लगाया, मैंने तो आईना दिखाया है बस। मुझे क्या एतराज है? रोज पढ़ो आयत करीमा, रोज पढ़ो दुआ सैफी, रोज पढ़ो हिजबुल बहर, बल्कि मैं कहता हूं अन्ने वाह पढ़ो तो दिन रात पढ़ो। मैं कौन होता हूं रोकने वाला? मैं तो बस ये कहता हूं कि पढ़ो तो फिर बचाओ, पढ़ो तो फिर बचाओ। अच्छा, वो घर बनना शुरू हो गया। उन नंदों में से एक ने मेरी बहन को धमकी दी कि तेरा काम हमने तमाम कर दिया है, चंद दिनों में तुझे रिजल्ट मिल जाएगा। सुन रहे हो उमर? तेरा हमने काम तमाम कर दिया है, तुझे
रिजल्ट मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बहन को एक बात समझाई है, मैं बेटा आप यहाँ तो आ नहीं सकती, बार बार सफ़र है, दाता साहब और आपके घर के दरमियान में सफ़र कम है, तो हफ्ते में एक हाज़िरी मेरे लजपाल के दर पे देते रहना है, तो इंशाअल्लाह करम होता रहेगा। कोई परेशानी आए, कोई मसला हो, आपने बस दाता साहब जाना है, जाके सलाम करना है, उसके बाद फ़कीर का सलाम कहना है, तो बस नकद अपना कम कराओ तो वापस आ जाओ, टेंशन नहीं लेनी है। जब धमकी मिली, सारा औरत परेशान हो जाती कि वो सारी नंदे मिल के धमकी दी उन्होंने। मैंने कहा डरने की बात ही कोई नहीं, आपने ये पढ़ना है और ये जो पढ़ रहे ये पढ़ते रहो, अल्लाह घर भी बनाएगा, अल्लाह बसाएगा भी, अल्लाह चला के भी दिखाएगा और अल्लाह इज्जत दे के भी दिखाएगा। और आपने क्या करना है, दादा साहब हाजिरी देते रहो, हफ्ते में एक बार इतवार को आपको छुट्टी होती है कॉलेज से, उधर चले गए हाजिरी दे दी जा, देते रहे हाजिरी देते, घर भी बन गया, शिफ्ट भी हो गए, अल्लाह ने रंग भी लगा दिया, औलाद भी, सब कुछ हो गया, बेटी भी डॉक्टर बन गई आगे, सारी अल्लाह ने इस्तें दे दी, अगली नस्ल भी अल्लाह ने संवार दी। जो 3 नंदों ने धमकी लगाई थी, हलाकत की अमल किए थे, बहन मेरी 3 महीने चारपाई पे पड़ी रही, खामद उसका आधा पागल हो गया, ज़ाहिर है चिड़चिड़ापन हो गया, घर में भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, वो दफ्तर के अंदर वो सस्पेंड हो गया, बहन मेरी 3 महीने के लिए डेथ बेड पे बिस्तर पे पड़ गई। ये 3 महीने 4 महीने उन्होंने बड़ी तकलीफ के अंदर गुजारे, उधर वो सस्पेंड हो गया, वो सैलरी रुक गई, तनख्वाह रुक गई, इधर बहन घर पड़ी हुई है, उसकी तनख्वाह रुक गई, छुट्टी मिल नहीं रही, मेडिकल के ऊपर भी है। अब उन्होंने बड़ी अजियत के साथ 3 महीने तो गुजार लिए, लेकिन मैंने अभी क्या बात कही थी कि जब तुम ये मख्फी काम करोगे तो FIR कहाँ कटेगी, बारगाह रसालत में, और केस कहाँ चलेगा, बारगाह इलाही में। आज कमों पेश 17 साल इस बात को हो गए हैं, 17 साल तीनों की शादियां नहीं हुई हैं, सारा घर उसी तरह बैठा हुआ है। और अगर मैं ये खोल दूं शरीयत माने ना हो और आप कहें कि ये रिश्ते उनके पास बाहर की नेशनैलिटियां हैं और ये मकाम की जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, बैंक की, कॉलेज की, लाहौर के मारूफ कॉलेज की नौकरियां हैं, फिर जॉब, फिर रिश्ता नहीं हो रहा। हाँ भाई, FIR कहां कटी है, FIR कहां कटी है? खूबसूरत हैं, सब कुछ है, कोठी है इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर, लाहौर के अंदर, अल्लाह का दिया लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबपति हैं, रिश्ते नहीं हुए। क्या किया था? इस फकीर की बहन को हलाक करने के लिए अमल किया था। तो मैंने क्या भी कहा था कि कभी हलाकत का किसी का सोचना भी ना, सोचोगे तो हलाक हो जाओगे। अब सोचो, उनकी उम्रें, मेरा अपना गालिब गुमान है कि 40 से ऊपर हो गई हुई हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा ही होंगे, 45, 46, 47 पे पहुंचे। उनको कौन लेगा? पट्ठे डाल के भैंस को दूध ना मिले तो कौन पट्ठे डालता है? अब वो तो बेवकूफ़त हो गई, अब उन तो बड़ा गोश्त ही है, वो कौन लेगा? खत्म होगी कहानी। अब उन्होंने जो जिंदगी गुजार ली है, जो 45 साल, जो मेरा गुमान है इतनी होगी, अल्लाह वालों असल सजा तो 45-50 के बाद शुरू होती है। जब दूसरे बहन भाई ब्याह गए, अपने घरों में हो गए, कोई बीमार हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, कोई पानी का सिप देने वाला, घूंट देने वाला नहीं होगा। फैसला तो उस वक्त होना है। अभी तो इंतजार हो रहा, अभी तो पेशियां पड़ रही हैं, अभी तौबा कर ले, अभी तौबा कर ले, अभी तौबा कर ले। तौबा नहीं की तो शादियों की उम्र गुजर गई, और अब आगे भी तौफीक नहीं होती तो आप थोड़ा सा नक्शा अपने ज़हन में लेकर आएं कि 5 साल के बाद उनके क्या हालात होंगे। घर में कोई बत्ती बंद करने वाला, जलाने वाला भी नहीं होगा। समझ आए? क्या किया? गुस्से में आके, हसद में आके कि ये घर अपना क्यों बनाने लगे हैं, ये खुशहाल या सेट क्यों होने लगे हैं, या इनके यहाँ औलाद क्यों जल्दी हो गई है, वगैरह वगैरह। तो उसका नतीजा क्या निकला? तो अल्लाह वाले, ये मैंने बात इशारे कनायों में अपनी सुनाई है कि किसी को समझ भी ना आए और समझ आ भी जाए। तो अगर किसी को हलाक करने वाला काम करोगे फिर ये हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, मर्द हो करे, औरत करे। लेकिन क्योंकि ये काम अमूमी तौर पे औरतें करती हैं
तो औरतों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। उनको ये बात समझाओ कि तुम्हारे घर में एक बार हलाकत का तवीज़ आ गया, तुमने वो जला दिया, पिला दिया, लटका दिया, दबा दिया, बस तेरी नस्लें बर्बाद हो गई। और सबसे बड़ा मसला, जिस घर में हलाकत का तवीज़ होगा या हलाकत के लिए वजीफा पढ़ा जाएगा, अपनी नंदों, सास या इधर वाली पार्टी बहू को दबाने के लिए करेगी। सबसे पहली सजा तुम्हें जो मिलेगी, अल्लाह तुम्हें रोटी से महरूम कर देगा। सबसे पहली सजा, मैं निशानी भी बता रहा हूं। कोई ये कहे हजरत साहब एंजी कीता सी, बस इसे एंजी कीता सी, साडा मतलब ऐत नहीं मार देना। मैं आपको निशानी बता रहा हूं, जिन घरों में, जिन औरतों ने हलाकत के वजीफे किए हैं, हलाकत की पढ़ाइयाँ की हैं ससुराल को मारने के लिए, या इन वालों ने, यानी ससुराल वालों ने बच्ची को मारने के लिए, दोनों तरफ है ना, हम तो जालिम की बात कर रहे हैं। जिन्होंने ये पढ़ाइयाँ औरतों ने की हैं, उनके घर में रोटी नहीं होगी। जो मर्जी वजीफे पढ़ लो, चाहे मेरे पास आ जाओ, चाहे वक्त के कुतुब गौस के पास चले जाओ, जो मर्जी कुरान से निकाल के वजीफा पढ़, तुम्हारी रोटी नहीं खुलेगी। सबसे बड़ा नुकसान हलाकत के तवीज़ करना, हलाकत का वजीफा करना, हलाकत के लिए चिल्ला करना। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अल्लाह तुझे रोटी से, रिज़्क से महरूम कर देगा। जितनी भी तेरी जिंदगी ये तंगदस्ती वाली गुजरेगी और आखिर में तुझे ला इलाज बीमारियां लगेगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। तेरी औलाद के अंदर माजूर पैदा होंगे, और अगर पैदा हो चुके हैं, यानी औलाद पहले की हो चुकी है, तो फिर मैंने क्या बताया कि तेरी औलाद के अंदर कातल पैदा होंगे, लुच्चे लफंगे बदमाश पैदा होंगे, नशई पैदा होंगे। वो सजा तुझे मिल के रहनी है। यहां जज जो है वो 3 महीने, 6 महीने, साल, 25 साल सजा देता कि नहीं देता? उस पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता? तो जो रब सजा देगा उस पर अमल दरामद नहीं होना। ये जो शक्लें हैं, ये सजा के ऊपर अमल दरामद की हैं कि औलाद नाफरमान हो गई, औलाद अपाहज हो गई, औलाद नशई हो गई, डाकू बन गई, कातिल बन गई, या बच्चियां हैं वो बेरवारवी के रास्ते पे चल पड़ी, गलत रास्तों पे चल पड़ी। ये वो सजा है जो बारगाह इलाही से कबूल हुई है, मंजूर हुई है। अब अल्लाह दुनिया में वो सजा के ऊपर अमल दरामद करवा रहा है, और तुझे अल्लाह पैगाम दे रहा है कि बर्बाद करने वाला भी मैं हूं और आबाद करने वाला भी मैं हूं। तू कौन होता है या तू कौन होती है? तो अल्लाह ये मैंने तफसील के साथ ये समझाया। जिस तरह ये हमारी बहन उजड़ गई है, तो मैं ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ अपनी औरतों से, और इंतहाई अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़े होने के नाते, छोटे होने के नाते, भाई होने के नाते, जो रिश्ता आप समझते हो, जो मुरीद है तो मुर्शद होने के नाते, कि कभी सोचना भी नहीं किसी को मारने का, कभी सोचना भी नहीं किसी के नुकसान का। किसी का नुकसान वल्लाहु आलम होना है या नहीं होना, तेरा सफ़ा साफ हो जाएगा, तेरा सफ़ा साफ हो जाएगा। इसलिए अल्लाह वालों, कभी जिंदगी में रिज़्क की तंगी घर में है, वो हजरात जो कहते हैं हजरत साहब हम वजीफे पढ़ पढ़ के मर गए हैं, हमारे घर से रिज़्क की तंगी खत्म हो ही नहीं रही, मैं उन घरों को कहूँगा, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं, ये मेरे बयान को सुनने के बाद अगर दाल में कहीं काला है तो इसका इलाज वजीफे नहीं है। ए अल्लाह मेरी तौबा है, बस नाक रगड़ के अल्लाह को मना ले। जवानी में गलतियां हो जाती हैं, हो जाती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, यहाँ अदालती निज़ाम नहीं है, इंसाफ मिलता नहीं है, फिर लोग तवीज़ धागे की तरफ इसी तरह इंतकाम लेने के लिए जो है वो करते हैं। अगर गलतियां मेरी माँ बहनों से हुई हैं और वो रोटी से तंग हैं, औलाद की नाफरमानी से तंग हैं, तो बस अपनी जवानी को याद करें कि मैंने क्या क्या किया अपने ससुराल को नीचे दिखाने के लिए। इसी तरह ससुराल वाले अगर रोटी से तंग हैं तो वो याद करें हमने अपनी बहू के साथ, किसी की बेटी के साथ क्या जुल्म ढाए हैं, क्या जुल्म ढाए हैं। तो अल्लाह, जब किसी को बर्बाद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देगा। अब आप ये देखें कि सुबह मुझे एक खातून ने मैसेज किया, वो तो यहाँ मीडिया वालों ने नहीं, मुझे लिख के दिया। अब वो क्या कह रही हैं कि धोखा दे के मेरे से शादी की, धोखा दे के शादी की, फिर शादी करके धोखा दे दिया।
अब वो खतून है, मेरा अपना बात मैसेज पढ़ के गुमान या ज़हन में आया या क्यास मेरा है, कोई 35 साल की वो खतून होगी जितने बच्चे या वो बता रही हैं। अल्लाह वालों, जो 35 साल में मुतल्का नहीं हुई, मैं कहता हूं बेवा हो गई है। बेवा हो जाए तो इंसान को सब्र आ जाता है। कहते हैं ना, कोई मर जाए तो सब्र आ जाता है, गुम हो जाए तो वो आस रहती है, सब्र नहीं आता। ऐसे जो मुतल्का है उसका जो दुख होता है वो बेवा से भी बढ़कर होता है। बेवा तो अल्लाह की तकदीर में बाज़ दफ़ा राजी हो जाती है, और लोग भी कहते हैं भाई मर गया था, अल्लाह का हुक्म, और उसको रिश्ता भी मिल जाता है। जो मुतल्का होती है, लोग कहते हैं इसमें कोई कमी होगी तो तलाक हुई थी ना। वो औरत को ही पकड़ेंगे, मर्द को नहीं पकड़ेंगे, औरत ही को पकड़ेंगे। तो मर्द तो ये कह के जान छुड़ा लेगा, उसका किरदार ठीक नहीं सी। क्यों? आसान है ना, वो कहेगा किरदार। अब औरत क्या कहेगी? औरत क्या कहेगी? तो वो अब जो जल जल के मर रही है, अब ये जुल्म किन्होंने किया है? ससुराल वालों ने। इनके घर में अल्लाह दिया जलने देगा? तो ये मैंने एक और मिसाल दी है। अगर आप ये समझते हैं हमारे घर में बीमारियां हैं, हमारे घर में जादू है, हमारे घर में लाइलाज अमराज हैं, हमारे घर में लड़ाइयां हैं, हमारे घर में मुसीबतें ख़त्म नहीं होती, एक गई तो दूसरी आई, उसके जो दूसरे अवामिल हैं वो एक तरफ कर दें। आज के मौजू के मुताबिक ज़रा पीछे अपने आप को टटोलें, आपने ये काम तो नहीं किया हुआ। अगर ये काम किया हुआ है तो इसका इलाज वजीफे नहीं है, रातों को उठ के अल्लाह मेरी तौबा। अपना वक्त ज़ाया नहीं करें बाबों के पास जाके, आमिलों के पास जाके। ये वजीफों से बात नहीं बननी। आपकी FIR कटी हुई है बारगाह रसालत में, केस चला है बारगाह इलाही में, तो माफ़ी कहाँ मिलनी है? अल्लाह रसूल से माफ़ी मिलनी है। अपना मामला अल्लाह के साथ ठीक करें, अपना मामला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ठीक करें, फिर अपना मामला जिसको दुख दिया है उसके तलवे चाट के माफ़ी तलब करें। वो राज़ी तो फिर रब राज़ी है। वजीफे नहीं इसका काम कि किसी के ऊपर जुल्म ढा दो और बाद में कहो जी मैं वजीफे पढ़ के अल्लाह को मना लूँगा। यहां बंदा रिश्वत के पैसे कमाए, खंजीर कमाए, और बाद में कहे जी मैं हज करने जा रहा हूं, अल्लाह ने मनाने जा रहे हैं, क्या अल्लाह मान लिएगा? बंदा बहन का हिस्सा ना दे, मैं जी हज करने चल रहा हूं, उसका हज कबूल हो जाएगा? नहीं होगा। ये बात आपको समझ आ गई? अरे नहीं होगा। तो जिसने हलाकत के लिए किया होगा तो उसके वजीफे अल्लाह कबूल करके उसको माफ कर देगा। ये हकूकुल इबाद है। जब तक मजलूम माफी नहीं देगा, जालिम को माफी नहीं होगी, उसका अदल मैदान माशर में हो के रहेगा। तो बजाय दुनिया में भी ज़लीलो ख़ार हुए हैं और ये मामला आगे मैदान माशर में चला गया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। इसलिए इस मामले को इस दुनिया में ख़त्म करें, अपना ज़र्फ बड़ा करें, जिसके साथ ये किया है उसके सामने जाके एतराफ़ जुर्म कर लें, एतराफ़ गुनाह कर लें कि मेरे से हो गया था, गलती हो गई थी, मैं तेरे से माफ़ी मांगने के लिए। आज ये मांगी हुई माफ़ी कल तुझे पार लगा देगी, पुलिस रात के पार लगा देगी। थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी, नफ्स नहीं मानेगा मेरी बातें कि पीर साहब बातें कर रहे हैं, नहीं नहीं ये नहीं है, मैं अल्लाह से मांगूंगी। भाई मैं बता रहा हूँ ये अल्लाह से माफ़ी होनी नहीं है, ये बंदे से माफ़ी होनी है। जैसे मेरी बहन की नंदों की माफ़ी जो है किससे मिलनी है? मेरी बहन से मिलनी है। तो ये तो मेरी बहन है कि वो कह दे कि भाई मैंने माफ कर दिया अल्लाह की रजा के लिए, बिन मांगे माफ कर दे, तो वो एक अलग बात है। अगर वो नहीं कहती तो माफी कौन देगा? अल्लाह देगा या मेरी बहन देगी? बंदा देगा, बहन देगी। तो ये हर घर की कहानी, जिसके साथ जुल्म हुआ हुआ है, जो मजलूम है वो माफी देगा, अल्लाह माफी नहीं देगा। अल्लाह माफी देगा सिर्फ अपने हकूक अल्लाह की, इबादत की, जो खता हुई नमाज में, रोजे में, ज़कात में या और मामलात उनमें हुई तो अल्लाह दरगुजर फरमाएगा। लेकिन जो बंदे के साथ मामलात हैं वो हमें खुद ही करने हैं, बजाय कि वहाँ जाके जिल्लत का सामना हो, कब्र में पकड़ हो। तो अल्लाह बोलो थोड़ा सा हौसला करो, जब कर तो लिया है तो जाके माफ़ी मांग लो, रिस्क भी खुल जाएगा, बीमारियां भी चली जाएंगी, लड़ाइयां भी चली जाएंगी, औलाद का गम भी ख़त्म हो जाएगा और रिश्ते भी बच जाएंगे और अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, उसका रसूल भी राज़ी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ईमान बच जाएगा। और मैंने इस सारी बात में आपको समझाने की क्या कोशिश की है कि कभी ये गुनाह नहीं करना। इसकी पहली निशानी ये होगी कि अल्लाह तुझे रिस्क से महरूम कर देगा। ये खास तौर पर उन लोगों को पैगाम है जो रोटी वास्ते आंदे, रोकड़े वास्ते। हजरत साहब रिस्क का वजीफा दे रहे,
तो उनके लिए ख़ास तौर पे पहले अपने आप को टटोलो कि कहीं ये काम तो नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको समझ की तौफीक अता फरमाए।